भाजपा केवल नौटंकी कर रही है इस मुद्दे पर। ये समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, यानी कि सभी के साथ एक जैसा समान व्यवहार। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक जाति विशेष के मुद्दे पर यह कहा था कि भाई पहले किसी के भी खिलाफ शिकायत दर्ज होगी, उसके बाद जांच होगी, जांच के बाद में गिरफ्तारी होगी। तो बताइए, क्या ये जो निर्णय था ये संविधान के खिलाफ था या ये मानवता के खिलाफ था? मानवता भी कहती है कि अगर रविंदर जी के खिलाफ किसी ने शिकायत दी है, पहले उस शिकायत की जांच होनी चाहिए, फिर अगर दोषी है कोई व्यक्ति तब उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पलटने के लिए मोदी सरकार ने देश की संसद में एक नया कानून बना दिया कि भाई अब इस जाति विशेष से जुड़े मामलों को लेकर पहले गिरफ्तारी होगी, बाद में जांच होगी। आपकी जानकारी में होना चाहिए ये कौन सा समान नागरिक संहिता का उदाहरण भाजपा ने पेश किया। तो भाजपा केवल इन मुद्दों पर राजनीति करती है। फिर समान नागरिक संहिता के हिसाब से आप देखें तो आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि भाई समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद आरक्षण लागू रहेगा नहीं रहेगा। तीसरी बात, ये एजेंडा भाजपा का है। मान लीजिए अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने ये जिक्र किया कि भाई हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, तो भाई उसके लिए पब्लिक में ड्रामा क्या कर रहे हैं कि भी सुझाव दीजिए, विधि आयोग क्या सुझाव मांग रहा है? भाई अगर भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था तो कुछ सोच समझ कर डाला होगा ना। नहीं तो अगर वो किसी प्रक्रिया के तहत जाना चाह रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, या विपक्षी दलों को क्या दिक्कत है? देखिए ना, यही तो राजनीति है ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब आपने एक मन बनाया या एक मुद्दे को लेकर आप चुनाव में गए, ठीक है, आपका कहना है कि आपको जीत मिली, यानी कि जनता इस मुद्दे पर चाहती है, तो फिर आपको जनता से बार बार पूछने की जरूरत क्या है? ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? सीधी सी बात है, ये फर्जी आंकड़ेबाजी, फर्जी सर्वे, फर्जी ड्रामेबाजी होगी। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि वो अगर आपको लागू करना तो कर दीजिए, इतना प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं, यही तो कहना चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए। अगर चीजें भी हैं उसको लेकर भी सरकार को कभी कभी कदम खींचने पड़ते हैं। मैं तो हैरान हूँ, कौन सी बेहतर चीजें कृषि बिल ये लेकर आए, जबरदस्ती थोप दिए गए, किससे सलाह मशवरा किया इन्होंने? उसके बाद में किसान धरने पर बैठ गए, उनके ऊपर क्या ही किया इन्होंने? लाठी चार्ज से लेकर हर जुल्म इन्होंने किया। कई सौ किसान जो है मारे गए, कोई मौसम की मार से, कोई एक्सीडेंट में, कोई सरकार की मार से। तो बाद में अचानक से मोदी जी प्रकट हुए कि भाई मैं लोगों को ये बात नहीं समझा पाया कृषि बिलों को लेकर, इसलिए वापस लेता हूँ। भाई आपने अकेले ही लागू कर दी है, आपकी अकेले की कथित रूप से सोच थी, आपने अकेले नहीं घोषणा कर दी कि वापस ले रहा हूँ। जनता से कहाँ पूछा, किसानों से कहाँ पूछा? फिर क्या किसान देश का मूर्ख है क्या? अगर उन्हें लग रहा है कि ये बिल उनके हित में थे और वो लागू नहीं हो पाए हैं, सरकार को वापस लेने पड़े, तो किसान धरने पर नहीं बैठ सकते कि भाई उन्हें लागू करूं। लेकिन जिन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं जिन्हें लागू करने की, जैसे एमएसपी को लेकर, उनकी ये बात नहीं करते कि भाई एमएसपी को लेकर कानून बनाएंगे। ये इन्होंने आश्वासन दिया, उनका धरना खत्म कराया, आज तक नहीं लागू किया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे इन्होंने, कोई भी अगर कोई कानून लेकर आएंगे, इन्होंने नहीं पूछा किसी से भी। और हम ये कहते हैं भाई जब तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, जब तुम अडानी के मुद्दे पर बहस नहीं करा सकते, राफेल के मुद्दे पर जेपीसी गठित नहीं कर सकते, किसी भी मुद्दे पर आप किसी की नहीं सुनते, तो आपको सुनने की जरूरत क्या है? इस मुद्दे पर क्या जवाब है? नौटंकी कर रहे हैं आप। हम तो ये कह रहे हैं लागू कर दीजिए, जैसे आप जवाब लेते हैं फिर हर चीज थोपते रहे। विजय, मैं इस मुद्दे पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है जी कि सरकार को किसी से राय नहीं मांग रही, सरकार सुझाव मांग रही है। मतलब विधि आयोग जो है सुझाव मांग रहा है। राय वो होती है कि सरकार एक पूरी तरह से एक परफॉर्मा जनता के सामने रखे कि भाई हम ये बिल लाने जा रहे हैं, इसमें ये प्रावधान होंगे, इन पर आपकी राय क्या है कि भाई ये कानून लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो राय नहीं मांगी जा रही, केवल सुझाव मांगे जा रहे हैं। सुझाव में अब सरकार को किसके सुझाव पसंद आते हैं, यह सरकार का एक ड्रामा है कि भाई हमें तो ये चीजें लागू करनी है, सुझावों की आड़ में लेकर इसे जो है लागू। वो तो एक बात ये भी कह रहे हैं ना कि अभी तक जो है हम बहुत कुछ झेलते हुए आ रहे हैं, अब नहीं झेलेंगे। भाई भाई की बात करिए, भाईचारे की बात मत करिए। आप कब तक किसी को चारा बनाते रहेंगे? तो सियासी चारा नहीं बनना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो सही कह रहे हैं। जो क्रिमिनल जो कानून है वो किसी के ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी को कोई छूट हुई हो।
कोई मुसलमान अगर मर्डर करेगा तो हत्या का दोषी है, गिरफ्तारी होगी, सारे काम होंगे। ये तो सिर्फ कोई धार्मिक मुद्दों पर कि भाई वो अपने तरीके से पूजा अर्चना कर सकता है, अपने मजहब के मुताबिक शादी कर सकता है, लेकिन अगर उसे विदेश कहीं भी जाना है तो उसे अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोर्ट मैरिज करानी पड़ेगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो रीजनल जो धर्म को लेकर जो कुछ उन्हें रियायतें मिली हुई थी उनसे कोई देश का नुकसान हो रहा था, या कानून के मुताबिक उन्हें कोई झगड़े में या मर्डर में या किसी चीज में कोई फायदा मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। और हम तो ये कहते हैं कि सरकार रखे भी, सरकार एक परफॉर्मा रखे कि भी हमें कानून लाने वाले इसमें स्थिति होगी, कानून व्यवस्था की स्थिति होगी, फिर राय मांगे, तब तो समझ में भी आएगी ये मामला है, राजनीतिक मामला है। मुझे आप बोलने का आप भाजपा प्रवक्ता से केवल ये पूछ लीजिए कि सामान्य नागरिक संहिता लागू होने के बाद में जो स्वामी जी ने मुद्दे उठाए हैं क्या वो सब चीजें सही हो जाएंगी? और ये खत्म होना चाहिए। मतलब एक समान कानून अगर लागू होगा तो ये सारी चीजें उधर भी लागू होगी, ये भी हम समझ लेते हैं। मुकेश जी, बीजेपी वालों से पूछिए। एक बड़ी